प्यारे बच्चों, आज हम प्रश्नावली 1B लेकर आए हैं, जिसमें मान ज्ञात करने के लिए कहा और मान ज्ञात करेंगे। तो आप सब ध्यान से देखना और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और घंटी जरूर बजा देना। पहला सवाल है, मान ज्ञात कीजिए कि 2.5 बार माइनस 0.35 पे बार है। तो पहले हम एक एक को हल करेंगे। 2.5 पे बार है तो माना x बराबर 2.55। दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर 10x बराबर 25.55। अब समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाने पर तो 10x बराबर 25.55। और पहला समीकरण हमारा ए है, दूसरा समीकरण ए है। तो x बराबर 2.55 घटा लेते हैं तो 9x बराबर 25 में से 2 जाएगा तो 23/9 ये वाला हो गया। अब दूसरा वाला निकाल लेते हैं। 0.35 बार तो माना x बराबर 0.3535। दोनों पक्षों में 100 से गुणा करने पर क्योंकि यहाँ पर दशमलव सैकड़ा के स्थान पर है इसलिए हमने 100 से गुणा किया है। तो हो जाएगा 100x बराबर 35.35। अब दोनों पक्षों में यानी समीकरण 2 में से 1 घटाने पर तो पहला समीकरण हमारा ए है और दूसरा समीकरण ए है। तो 100x बराबर 35.35 और पहला समीकरण x बराबर 0.35 घटा लेंगे तो 99x बराबर हमारा आ जाएगा 35। तो x बराबर 35 यानी 99 यानी x बराबर 35/99। अब यहाँ पर पूछा अंतर यानी माइनस है तो ये जान लो अंतर है। तो दोनों को हम क्या कर लेंगे, अंतर निकाल लेंगे। तो x बराबर पहला वाला दिया है 23/9 माइनस यानी इसका अंतर निकालना है तो 35/9। अब यहाँ पर हम लघुत्तम जब लेंगे तो ये आएगा हमारा कितना 35/99। तो लघुत्तम लेंगे तो हमारा आएगा 99 लघुत्तम आया। अब इसमें जो है जब 9 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 11 बार जाएगा। तो 11 3 33 की 3 और 11 दूनी 22 में 3 जो है जोड़ दो
22 और 3 25, 25 और यहाँ पर माइनस 35। अब इसमें से बाबू घटा लेंगे हम, तो 13 में से जब जाएगा हमारा 5 तो 8 और यहाँ पर बचा 4 यानी 1 और 3, फिर 18/99 आंसर हो जाएगा हमारा। 218/99 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 2 है। 6वां सवाल है 6वां, मान ज्ञात कीजिए कि 2.7 बार प्लस 1.3 बार। तो हम पहले हल कर लेंगे पहले वाले का। तो मान लो, माना x बराबर पहले वाले का 2.77। अब दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर तो हो जाएगा 10x बराबर 27.77। अब समीकरण ये हमारा पहला हो गया, समीकरण ये दूसरा हो गया। तो समीकरण 2 में से एक घटाने पर तो 10x बराबर 27.77 तो हो जाएगा x बराबर 9। यहाँ पर x बराबर पहला समीकरण रख देंगे, तो 2.77 घटाएंगे तो 9x बराबर, यहाँ पर हमारा आ जाएगा, जब 2 घटा देंगे इसमें से तो 25, यानी x बराबर 25/9। अब दूसरा वाला हल कर लेते हैं। माना x बराबर 1.33, दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर तो हो जाएगा 10x बराबर 13.33। अब समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाने पर, समीकरण ये हमारा दूसरा है और ये पहला। तो दूसरा समीकरण 10x बराबर 13.33 और पहला समीकरण x बराबर 1.33 घटा लेंगे हम, तो 9x बराबर आ जाएगा 12, यानी x बराबर 12/9। अब प्लस करना है, यहाँ पर प्लस यानी ऐड दिया तो हम दोनों को ऐड कर लेंगे। 25/9 x बराबर 25/9 प्लस 12/9। हर समान है, इसलिए हम क्या कर लेंगे, इसके 9 और 25 में 12 को जोड़ देंगे तो आ जाएगा 37, यानी x बराबर 37/9। 7वां सवाल है, मान ज्ञात कीजिए कि 1.45 बार प्लस 0.3 बार।
तो पहले हम इसका ज्ञात कर लेते हैं, पहले का। तो पहले का ज्ञात करेंगे। माना x बराबर 1.4545। अब दोनों पक्षों में कितने से, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 100 से गुणा करने पर तो हो जाएगा कितना, 100x बराबर 145.4545। अब दोनों पक्षों यानी दोनों समीकरण को हम हल करेंगे। तो समीकरण दो में से समीकरण एक घटाने पर, जो घटाएंगे तो हमारा समीकरण एक पहला है और ये समीकरण दूसरा है। तो घटा लेते हैं। तो 100x बराबर 145.4545। पहला समीकरण हमारा दिया है x बराबर 145.4545 और पहला समीकरण दिया है x बराबर 1.4545। तो घटा लेते हैं इसमें। जब घटाएंगे तो 99x बराबर आ जाएगा, इसमें से एक चला जाएगा 5 में से, तो 4 144/99। अब उसके बाद दूसरा वाला हल कर लेते हैं। माना x बराबर 0.33। दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर तो 10x बराबर 3.33। दोनों पक्ष यानी समीकरण एक यानी 2 में से एक घटाने पर, समीकरण पहला है तो दूसरा है, घटा लेते हैं। तो 10x बराबर 3.33 और पहला x बराबर 0.33। घटा लो। घटाएंगे तो 9x बराबर 3 के यानी x बराबर 3/9 यानी 3 × 3 3 × 9 यानी 1/3 आ गया। अब भैया इसको हम क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। यहाँ पर ऐड दिया है तो दोनों को हम ऐड करेंगे। तो 144/99 x बराबर प्लस 1/3 हल करेंगे जब, तो इसका लघुत्तम हमारा आएगा 99 आया, यानी 144 प्लस, अब 3 का जब पढ़ेंगे तो इसमें कितने बार, 3 त्रिका 9 और 3 त्रिका 9 यानी 33 बार जाएगा, है ना। यहाँ पर 99 लिख लो, उसके बटे 3 कर लो, 3 × 3 यानी 3 त्रिका 9 और 3 त्रिका 9 33 बार। तो यहाँ पर प्लस कितना हो जाएगा, 33। अब जोड़ लेंगे हम x बराबर 3 4 3 7 4 3 7 और 1 बटे
तो यहाँ हम काट लेते हैं। तो पहले 3 त्रिका 9 और 3 त्रिका 9, 33 यहाँ पर हुआ। अब इसे काटो, 3 पचे 15 और 3 9 27, यानी 59/33 हमारा आंसर हो। चलते चलो भैया 8वां सवाल है, 1/11 का दशमलव प्रसार ज्ञात कीजिए। इसकी सहायता से 2/11, 3/11 और 4/11 को सरल कीजिए। तो इसमें हमें भैया भाग देना नहीं है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, आपने कभी जब भाग दिया होगा एक में 11 से, तो आप पाए होंगे कि अब इसमें तो जाएगा नहीं, तो 0 बढ़ाओगे, उसके बाद दशमलव बढ़ाओगे, उसके बाद फिर 0, फिर उसके बाद यहाँ पर आपका यहाँ पर हो जाएगा 100, तो उसके बाद 11 9 99, तो 99 जब आया, इसमें से फिर घटाओगे तो 1 आएगा, यानी यही संख्या बार बार आएगी। तो आपका क्या हो जाएगा, 1/11 का दशमलव प्रसार 0.09। अब इसी के सहायता से बाबू हम सभी को हल कर लेंगे। इसी का मान इसी पे रख देंगे। तो 2/11 है, तो 2 गुणे 1/11 कर देंगे हम। तो इसका मान आप जानते हो इतना है 0.09। तो इसी पे रख देंगे बराबर 2 गुणे 0.09 बराबर कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18, यानी 0 हमारा कितना आ जाएगा 0 और 18। और जो है तीसरा वाला कर लेंगे उसी प्रकार से, 3 गुणे 1/11 बराबर, यानी 3 गुणे 0.09 कितना हो जाएगा 9 3 27, यानी 0.0 और 27। और उसी प्रकार से हम चौथा कर लेंगे, यानी 4 गुणे 1/11 यानी हो जाएगा 4 गुणे 0.09, यानी 9 चौक 36, 0.036, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो प्रश्नावली 1 भी यहीं पर समाप्त होता है। तो आप सभी लोग बढ़िया से इसे पढ़ना, रिवीजन करना और इस वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करना। टीचिंग टॉप 20 में आप सभी का स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 1B का 5वां सवाल लेकर आए हैं और आज आपको मान ज्ञात करने के बारे में बताएंगे। 2 आवर्त संख्याओं के बीच, एक बार देखा पहले बढ़िया आ गया कि ना। प्यारे बच्चों, आज हम प्रश्नावली 1B लेकर आए हैं जिसमें मान ज्ञात करने के लिए कहा और मान ज्ञात करेंगे। तो आप सब ध्यान से देखना और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और घंटी जरूर बजा देना। पहला सवाल है, मान ज्ञात कीजिए कि 2.5 बार माइनस 0.35 पे बार है। तो पहले हम एक एक को हल करेंगे। 2.5 पे बार है, तो माना x बराबर 2.55, दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर 10x बराबर 25.55। अब समीकरण 2 में से
समीकरण एक घटाने पर तो 10x बराबर 25.55 और पहला समीकरण हमारा ए है, दूसरा समीकरण ए है। तो x बराबर 2.55 घटा लेते हैं तो 9x बराबर 25 में से 2 जाएगा तो 23/9 ये वाला हो गया। अब दूसरा वाला निकाल लेते हैं 0.35 बार। तो माना x बराबर 0.3535 दोनों पक्षों में बच्चों में 100 से गुणा करने पर क्योंकि यहाँ पर दशमलव सैकड़ा के स्थान पर है इसलिए हमने 100 से गुणा किया है। तो हो जाएगा 100x बराबर 35.35। अब दोनों पक्षों में यानी समीकरण 2 में से 1 घटाने पर तो पहला समीकरण हमारा ए है और दूसरा समीकरण ए है। तो 100x बराबर 35.35 और पहला समीकरण x बराबर 0.35 घटा लेंगे तो 99x बराबर हमारा आ जाएगा 35। तो x बराबर 35 यानी 99 यानी x बराबर 35/99। अब यहाँ पर पूछा अंतर यानी माइनस है तो ये जान लो अंतर है। तो दोनों को हम क्या कर लेंगे अंतर निकाल लेंगे। तो x बराबर पहला वाला दिया है 23/9 माइनस यानी इसका अंतर निकालना है तो 35/9। अब यहाँ पर हम लघुत्तम जब लेंगे तो ये आएगा हमारा कितना 35/99। तो लघुत्तम लेंगे तो हमारा आएगा 99 लघुत्तम आया। अब इसमें जो है जब 9 का पहला पढ़ेंगे तो 11 बार जाएगा। तो 11 3 33 की 3 और 11 दूनी 22 में 3 जो है जोड़ दो 22 और 3 25 यहाँ पर -35। अब इसमें से बाबू घटा लेंगे हम तो 13 में से जब जाएगा हमारा 5 तो 8 और यहाँ पर बचा 4 यानी 1 और 3 फिर 18/99 आंसर हो जाएगा हमारा 218/99 आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर 2 है। छठवां सवाल है 6वां मान ज्ञात कीजिए कि 2.7 बार प्लस 1.3 बार। तो हम पहले हल कर लेंगे पहले वाले का। तो मान लो माना x बराबर पहले वाले का 2.77। अब दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर तो हो जाएगा
10x बराबर 27.77। अब समीकरण ये हमारा पहला हो गया, समीकरण ये दूसरा हो गया। तो समीकरण 2 में से एक घटाने पर तो 10x बराबर 27.77 तो हो जाएगा x बराबर 9। यहाँ पर x बराबर पहला समीकरण रख देंगे तो 2.77 घटाएंगे तो 9x बराबर यहाँ पर हमारा आ जाएगा, जब 2 घटा देंगे इसमें से तो 25, यानी x बराबर 25/9। अब दूसरा वाला हल कर लेते हैं। माना x बराबर 1.33। दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर तो हो जाएगा 10x बराबर 13.33। अब समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाने पर, समीकरण ये हमारा दूसरा है और ये पहला। तो दूसरा समीकरण 10x बराबर 13.33 और पहला समीकरण x बराबर 1.33 घटा लेंगे हम तो 9x बराबर आ जाएगा 12, यानी x बराबर 12/9। अब प्लस करना है, यहाँ पर प्लस यानी ऐड दिया तो हम दोनों को ऐड कर लेंगे। 25/9 x बराबर 25/9 प्लस 12/9। हर समान है, इसलिए हम क्या कर लेंगे, इसके बटे 9 और 25 में 12 को जोड़ देंगे तो आ जाएगा 37, यानी x बराबर 37/9। सातवां सवाल है, मान ज्ञात कीजिए कि 1.45 बार प्लस 0.3 बार। तो पहले हम इसका ज्ञात कर लेते हैं, पहले का ज्ञात करेंगे। माना x बराबर 1.4545। अब दोनों पक्षों में कितने से, इकाई दहाई सैकड़ा 100 से गुणा करने पर तो हो जाएगा कितना, 100x बराबर 145.4545। अब दोनों पक्षों यानी दोनों समीकरण को हम हल करेंगे तो समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाने पर, जब घटाएंगे तो हमारा समीकरण एक पहला है और ये समीकरण दूसरा है। तो घटा लेते हैं तो 100x
बराबर 145.4545। पहला समीकरण हमारा दिया है x बराबर 145.4545 और पहला समीकरण दिया है x बराबर 1.4545। तो घटा लेते हैं इसमें। जब घटाएंगे तो 99x बराबर आ जाएगा, इसमें से एक चला जाएगा 5 में से तो 4 4 144/99। अब उसके बाद दूसरा वाला हल कर लेते हैं। माना x बराबर 0.33। दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर तो 10x बराबर 3.33। दोनों पक्ष यानी समीकरण 1 यानी 2 में से 1 घटाने पर, समीकरण पहला है तो दूसरा है, घटा लेते हैं। तो 10x बराबर 3.33 और पहला x बराबर 0.33। घटा लो। घटाएंगे तो 9x बराबर 3 के यानी x बराबर 3/9 यानी 3 एकम 3 3 त्रिका 9 यानी 1/3 आ गया। अब भैया इसको हम क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। यहाँ पर ऐड दिया है तो दोनों को हम ऐड करेंगे तो 144/99 x बराबर प्लस 1/3। हल करेंगे जब तो इसका लघुत्तम हमारा आएगा 99 आया यानी 144 प्लस, अब 3 का जब पढ़ेंगे तो इसमें कितने बार 3 त्रिका 9 और 3 त्रिका 9 यानी 33 बार जाएगा, है ना। यहाँ पर 99 लिख लो, उसके बटे 3 कर लो। 3 एकम 3 यानी 3 त्रिका 9 और 3 त्रिका 9 33 बार। तो यहाँ पर प्लस कितना हो जाएगा 33। अब जोड़ लेंगे हम x बराबर 3 4 3 7 4 3 7 और 1/। तो यहाँ हम काट लेते हैं। तो पहले 3 त्रिका 9 और 3 त्रिका 9 33 यहाँ पर हुआ। अब इसे काटो, 3 5 15 और 3 9 27 यानी 59/33 हमारा आंसर हो। चलो भैया 8वां सवाल है, 1/11 का दशमलव प्रसार ज्ञात कीजिए। इसकी सहायता से 2/11, 3/11 और 4/11 को सरल कीजिए। तो इसमें हमें भैया भाग देना नहीं है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, आपने कभी जब भाग दिया होगा एक में 11 से तो आप पाए होंगे कि अब इसमें तो जाएगा नहीं, तो 0 बढ़ाओगे, उसके बाद दशमलव बढ़ाओगे, उसके बाद फिर 0, फिर उसके बाद यहाँ पर आपका यहाँ पर हो जाएगा 100, तो उसके बाद 11 9 99। तो 99 जब आया, इसमें से फिर घटाओगे तो 1 आएगा, यानी यही संख्या बार बार आएगी। तो आपका क्या हो जाएगा, 1/11 का दशमलव प्रसार 0.00
9। अब इसी के सहायता से बाबू हम सभी को हल कर लेंगे। इसी का मान इसी पे रख देंगे। तो 2/11 है, तो 2 गुणे 1/11 कर देंगे हम। तो इसका मान आप जानते हो इतना है 0.09। तो इसी पे रख देंगे बराबर 2 गुणे 0.09 बराबर कितना हो जाएगा 9 दूनी 18 यानी 0 हमारा कितना आ जाएगा 0 और 18। और जो है तीसरा वाला कर लेंगे उसी प्रकार से 3 गुणे 1/11 बराबर यानी 3 गुणे 0.09 कितना हो जाएगा 9 3 27 यानी 0.027। अब उसी प्रकार से हम चौथा कर लेंगे यानी 4 गुणे 1/11 यानी हो जाएगा 4 गुणे 0.09 यानी 9 चौक 36 0.036 यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो प्रश्नावली 1 भी यहीं पर समाप्त होता है। तो आप सभी लोग बढ़िया से इसे पढ़ना, रिवीजन करना और इस वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करना। प्रश्नावली 1 भी का 5वां सवाल लेकर आए हैं और आज आपको मान ज्ञात करने के बारे में बताएंगे। 2 आवर्त संख्याओं के बीच एक बार देखा पहले बढ़िया आ गया कि ना।